Hello, Vacho. Welcome to my YouTube channel, Bond with CNS. Today we will discuss PYQ of chemical bonding, in which we will discuss each and every questions PYQ means. Okay, let's begin. तो स्टार्ट करते हैं बाबू। यहां पे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है। यहां पे क्या पूछ रहा है बाबू हमसे? यहां पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल बताओ। ठीक, तो जब भी ऐसा सवाल है पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, तो सबसे पहले मेरा ट्रिक अप्लाई करोगे। क्या है ट्रिक? तो सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर नहीं है और सारा साइड एटम सेम है, तो वो मॉलिक्यूल कंफर्म क्या होगा? नॉन पोलर। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है कि नॉन पोलर होने के लिए यही कंडीशन होना चाहिए, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो कंफर्म मॉलिक्यूल क्या होगा बाबू? नॉन पोलर होगा। ठीक, तो अगर इस ट्रिक को लगाते हैं बाबू, तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि H2 नॉन पोलर, CO2 नॉन पोलर, CH4 नॉन पोलर, BF3 नॉन पोलर। तो पहले तो इस ट्रिक को लगा के जो जो अलग हो जा रहा है उसको अलग कर दो। कर दिए। अब आते हैं एक एक। अब जो बच गया उसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके डाइपोल मोमेंट निकाल लो। अब HF का बात करें तो यहां पे बाबू H है और F है। ठीक, H2O का बात करें तो ये तो HF इस तरह से होगा। H2O का बात करें तो इसका शेप इस तरह का होगा बाबू, टेट्राहेड्रल। यहां पे लोन पेयर है। शेप इसका बेंड शेप होगा इस तरह का। यहां भी एक लोन पेयर है। यस या नो? ठीक, यहां पे एक H, ये हो गया H2O। SO2 का बात करें तो यहां पे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बाबू sp2 है। क्या है? sp2 है। ठीक है, sp2 है। तो इस तरह का ये भी बेंड शेप भी शेप होगा। ठीक है, ये सब तो हो चुका। NH3 का बात करें तो इसका शेप बाबू ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, इस तरह का होगा। यस या नो? NH3 इस तरह का होगा। ये बात दिख रहा है? ठीक, अगला है मेरा HCl इस तरह का होगा। HCl इस तरह का होगा। अगला है CHCl3 इस तरह का होगा। यस या नो? CHCl3 इस तरह का होगा। ये बात दिख रहा है सबको? ठीक है, तो बाकी जो भी बच गया उन सबका हम फोटो बना लिए। अब आता है डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शंस को कंपेयर करते हैं। अब जैसे यहां ये तो बाबू पोलर है। क्यों? क्योंकि यहां पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तो नेट डाइपोल मोमेंट इधर होगा। यहां अगर बात करें बाबू तो इस लोन पेयर के कारण इधर डाइपोल मोमेंट, इस लोन पेयर के कारण इधर डाइपोल मोमेंट, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इधर की ओर होगा। यहां भी इधर की ओर होगा। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है बाबू कि ये चारों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। यस या नो? यहां पे नेट वेक्टर सम क्या है? नॉन जीरो। यहां भी नेट वेक्टर सम क्या है बाबू? नॉन जीरो। यस या नो? यहां पे आ जाओ। यहां पे बाबू इस लोन पेयर के कारण इधर, और सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन, तो इसके कारण इधर। अब ये दो रेड वाला वेक्टर इस ग्रीन वाले को कैंसल नहीं कर पाएगा, तो यहां भी नेट वेक्टर सम क्या है बाबू? नेट वेक्टर सम यहां भी जीरो है। अब आते हैं NH3 का बात करें तो इसके कारण डाइपोल मोमेंट यहां। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो उसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। चार वेक्टर चारों एक तरफ। यहां नेट डाइपोल मोमेंट क्या है बाबू? नॉन जीरो है। यहां भी बात करें तो यहां भी नॉन जीरो। यहां अगर देखें तो इस क्लोरीन के कारण इधर, इस क्लोरीन के कारण इधर, इस क्लोरीन के कारण इधर, और कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? कार्बन, तो कार्बन के कारण इधर। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि दो वेक्टर एक तरफ और दो एक तरफ। यस या नो? लेकिन ये जो दो एक तरफ है वो ग्रीन वाला है, और उधर जो एक तरफ है उसमें एक ग्रीन और एक रेड है। तो यहां भी नेट वेक्टर सम क्या होगा बाबू? नॉन जीरो होगा। तो बोर्ड पे लिखा हुआ जितना मॉलिक्यूल है सब में नेट वेक्टर सम क्या है? नॉन जीरो है। सब में नेट वेक्टर सम नॉन जीरो। तो ये सब मेरा हो गया पोलर, और बाकी जो बचा वो मेरा नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कौन कौन है? H2 है, CO2 है, CH4 है और BF3 है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो बाबू, हर एक क्वेश्चन को इस तरह से प्रैक्टिस करो कि एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम जाओ तो तुमको CO2 का स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़े, SO2 का स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़े। जैसे ही SO2 दिखे तुमको खट से दिख जाना चाहिए कि SO2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, शेप उसका भी शेप है। यस या नो? वहां पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या है? नॉन जीरो। तो ये स्पीड जब मैच करोगे तो इनऑर्गेनिक का सवाल खट खट बनेगा और फास्ट बनेगा। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी देखो हमसे क्या पूछा है? नॉन जीरो नेट डाइपोल मोमेंट। मतलब यहां पे इनडायरेक्टली हमसे यह पूछ दिया कि कौन सा मॉलिक्यूल
पोलर है। क्या है बाबू? पोलर। तो फिर से सर आपका वाला ट्रिक लगाएंगे और उस ट्रिक को लगा के बहुत सारे मॉलिक्यूल को हटा देंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? हटा देंगे। यस या नो? क्या है ट्रिक? तो ट्रिक वही है कि सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर नहीं है और सारा साइड एटम अगर सेम है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा। लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो जैसे यहां पे आ जाओ, BeF2 का बात करें बाबू तो ये मेरा नॉन पोलर होगा। कैसे पता चल गया? तो सर BeF2 में बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो यहां पे लोन पेयर नहीं है और सारा साइड एटम सेम, तो ये मेरा नॉन पोलर। तो ये आंसर में तो नहीं आएगा, ये भी नॉन पोलर, आंसर में तो नहीं आएगा, ये भी नॉन पोलर, ये भी आंसर में नहीं आएगा। तो ये 3 दिख गया बाबू कि नॉन पोलर है। अब बाकी जो 3 बच गया उसका स्ट्रक्चर बनाओ। H2O का बात करें तो H2O अभी जस्ट हम लोग देखें, H2O का अगर बात करें अभी जस्ट हम लोग देखें कि इस तरह का, यस या नो? इस तरह का, ये हो गया H2O। ठीक, फिर NH3 का बात करें, NH3 इस तरह का हो गया, NH3 का शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। यस या नो? नाइट्रोजन का यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 और HCl इस तरह का हो गया। ठीक, तो अब यहां पे अगर देखें तो यहां पे देखो, इस लोन पेयर के कारण इधर, इस लोन पेयर के कारण इधर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, तो उसके कारण इधर, इसके कारण इधर, तो 4 वेक्टर है, चारों एक तरफ, तो नेट वेक्टर सम क्या होगा? नॉन जीरो। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे बात करें तो लोन पेयर के कारण बाबू इधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन, तो उसके कारण इधर इधर इधर। यहां भी दिख रहा है कि 4 वेक्टर चारों एक तरफ, तो नेट वेक्टर सम किधर होगा? इधर, तो यहां भी नॉन जीरो और यहां भी नॉन जीरो। तो यही 3 मॉलिक्यूल है जहां पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या है? 0, और ये तीनों मेरा क्या है बाबू? पोलर। यस या नो? ये तीनों पोलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का बात करें तो यहां पे क्या बोला है? यहां पे बोला हाइब्रिडाइजेशन इधर दिया हुआ है और इधर हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो किस तरह से अरेंज है वो दिया हुआ है। ठीक, तो पहला का अगर बात करें तो पहला हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है बाबू वो अपने आप को टेट्राहेड्रली अरेंज करता है। कैसे अरेंज करता है? टेट्राहेड्रली, इस तरह से टेट्राहेड्रली अरेंज करेगा। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है sp3 में वो अपने आप को टेट्राहेड्रली इस तरह से अरेंज करेगा, टेट्राहेड्रली अरेंज करेगा। यस या नो? इस तरह से। ठीक, फिर DsP2 इस हाइब्रिडाइजेशन का बात करें बाबू तो ये हाइब्रिडाइजेशन हम लोग के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे या पढ़े हैं हम लोग। तो लेकिन यहां पे अगर ओरिएंटेशन का बात करें तो यहां पे ओरिएंटेशन क्या हो जाता है? तो यहां पे ओरिएंटेशन हो जाता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। sp3d का अगर बात करें तो यहां पे होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, पांचों अपने आप को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में अरेंज करेगा। और sp3d2 का बात करें तो यहां पे बाबू 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, 6 अपने आप को ऑक्टाहेड्रली अरेंज कर लेगा। कैसे अरेंज कर लेगा? ऑक्टाहेड्रली। ये बात समझ में आया? 6 अपने आप को ऑक्टाहेड्रली अरेंज कर लेगा। क्लियर? देखो, जब भी ओरिएंटेशन का बात आए हाइब्रिड ऑर्बिटल का तो एक बात ध्यान रखना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल 3D में अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि रिपल्शन क्या रहे? मिनिमम। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है लीनियरली, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ट्राइगोनल प्लेनर, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है टेट्राहेड्रल sp3 के केस में, और dsp2 के केस में ट्राइगोनल प्लेनर। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 5 तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 6 अगर है तो ऑक्टाहेड्रल, और 7 अगर है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक, तो एकदम आसान सा सवाल है बाबू। पहला का ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, बी का होगा 4, बी का होगा 4, सी का होगा 1 और डी का होगा 2। तो इसका सही आंसर 3, 3, 4, 1, 2 सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का अगर बात करें, यहां पे हमसे क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में पूछा है कि SF4 में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है सल्फर का वो कहां होगा। तो थोड़ा सा बाबू हम लोग SF4 को समझते हैं। ठीक है, और समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। SF4 का अगर बात करें बाबू तो सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों सर, आपको कैसे पता चल जाता है ये सब कि सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 ही होगा? तो सुन लो, जिस ग्रुप का
जिस ग्रुप का एलिमेंट हो, जैसे एस ब्लॉक वाला और पी ब्लॉक वाला, तो उसके वो जिस ग्रुप का है वही उसका क्या हो जाएगा, जिस ग्रुप का है वही उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन तो बोलोगे सर सल्फर तो 16 ग्रुप का है, 16 ग्रुप का है तो 16 इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नहीं, 16 ग्रुप का है तो भी हम वहां पे क्या बोलेंगे, 6। 16 मतलब 6, 16 को 6 भी बोलते हैं। तो सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6, 13 वाले में थर्ड ग्रुप मतलब 3, 14 वाले में 4 ग्रुप मतलब 4। यस या नो? तो सल्फर बाबू 6 ग्रुप का है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इससे कनेक्टेड कौन है बाबू, 4 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। यहां पर अगर बात करें तो लोन पेयर कितना है, तो लोन पेयर 1 है, और सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो सिग्मा बॉन्ड 4 है। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है, 5। यहां पे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का sp3d हो जाएगा। और अभी जस्ट बताएं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो सल्फर अपने पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे अरेंज कर लेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अरेंज कर लेगा। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, लोन पेयर जब रखने का बारी आएगा sp3d में, तो sp3d में जब लोन पेयर रखोगे तो एक बात ध्यान रखना, बेंट रूल जरूर अप्लाई करना। बेंट रूल क्या बोलता है, लोन पेयर उस ऑर्बिटल में जाएगा जहां पर एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो बाबू ये जो तीनों बॉन्ड है, ये तीनों बॉन्ड, इसको हम लोग इक्वेटोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। ये तीनों आपस में कितना एंगल बनाए, 120। और इसको हम एक्सियल बोलते हैं। एक्सियल में बॉन्ड एंगल कितना है, 90। हमको पता है कि बॉन्ड एंगल अगर बढ़ता है तो एस कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब इक्वेटोरियल में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा। और बेंट रूल बोलता है कि लोन पेयर वहां रखो जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा हो, या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को वहां रखो जहां पे एस कैरेक्टर कम हो। तो बेंट रूल अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहां पे हम किसको रखेंगे, लोन पेयर को रखेंगे। यहां एक फ्लोरीन, यहां दूसरा फ्लोरीन, यहां तीसरा फ्लोरीन, यहां चौथा फ्लोरीन। ये एकदम स्ट्रेट नहीं रहेगा। ये लोन पेयर इस फ्लोरीन को और इन दोनों फ्लोरीन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां पे थोड़ा डिस्टॉर्शन रहेगा, यस या नो, थोड़ा सा रिपल्सन रहेगा। और इस शेप को हम लोग कौन सा शेप बोलते हैं, सी सॉ शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, सी सॉ शेप। यस या नो? देखो मेरा मकसद सवाल बनाना नहीं है, सवाल से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को बताना है, क्योंकि मेंस में ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा दोबारा, लेकिन इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हर बार आएगा। यस या नो? तो हमको यहां पे कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो इसका शेप क्या हो गया, सी सॉ। अब अगर बात करें इसमें से कौन सही ऑप्शन है, पहला वाला देखो, पहला क्या बोला, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड देयर आर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। सही बात है, सही बात है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर है और 2 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन है कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। यस या नो? तो यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है कि पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम एंड शेप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली। तो फिर से जो पिछला सवाल में जो कॉन्सेप्ट लगाए वही लगाएंगे। Br के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, सर आपको पता कैसे चला, कैसे पता चला? तो Br का अगर बात करें बाबू तो किस ग्रुप का है, 7th ग्रुप। तो 7th ग्रुप का अगर है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। यस या नो? 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब फ्लोरीन 3 है तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, और लोन पेयर कितना है, 2 है। ठीक, तो फिर से यहां पे लोन पेयर 2 है और सिग्मा बॉन्ड 3 है। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन Br का क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। यस या नो? तो Br अपना पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे अरेंज करेगा, तो पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अरेंज करेगा। और लोन पेयर कहां जाएगा, एक्सियल पे जाएगा कि इक्वेटोरियल पे जाएगा, तो इक्वेटोरियल पे जाएगा। यस या नो? और यहां क्या आ जाएगा, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। ठीक, फिर से वही बात, ये लोन पेयर के रिपल्शन के कारण ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, क्या रहेगा, डिस्टॉर्टेड। अच्छा, ये लोन पेयर क्यों इक्वेटोरियल पे गया, जस्ट इसके पिछले सवाल में हम समझा चुके हैं। ठीक, अब यहां पे देखो, यहां पे ये लोन पेयर इन दोनों को रिपेल करेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डिस्टॉर्शन। इस तरह का ये रहेगा, ये फ्लोरीन स्ट्रेट नहीं रहेगा, रिपेल्ड रहेगा। हालांकि इस शेप को हम लोग कौन सा शेप बोलते हैं बाबू, टी शेप। क्या बोलते हैं, टी शेप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें लोन पेयर कितना है, 2 है और बेंट टी शेप है। ठीक, अब यहां आ जाओ, यहां क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन लीनियर है, इसमें से कौन लीनियर है।
तो अगर ये पता करना है तो फिर से बाबू एक एक मॉलिक्यूल का हमको क्या बनाना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो चले आते हैं NO2 पे। NO2 का बात करें तो नाइट्रोजन, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 5। अब ये एक डबल बॉन्ड बनाए एक ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ क्या बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक सर, आपको कैसे पता चला ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएगा, ऐसा क्यों नहीं बना दे रहे हैं आप, क्यों सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं? अरे यार, मेरे चाहने से थोड़ी कुछ होता है, मेरे चाहने से थोड़ी होता है। अगर तुम ऐसा बना दोगे तो कोई भी जान जाएगा कि तुम केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हो वो गलत पढ़ रहे हो, सही नहीं पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा बनाए, ऐसा बनाने के लिए नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होना चाहिए, यस या नो? और नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल होता है, 4। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये गलत है। यहाँ पे नाइट्रोजन को एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यस या नो? अब इस नाइट्रोजन का अगर बात करें तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। क्या है, sp2। अब यहाँ पे किस तरह का एक नाइट्रोजन, ये हो जाएगा sp2। तो ये तो लीनियर नहीं है यार, ये लीनियर नहीं है, ये क्या हो गया, भी शेप या बेंट शेप। ठीक है, भी शेप या बेंट शेप। फिर ClO2 का अगर बात करें तो यहां पे ClO2 ऑक्सीजन इस तरह का, यहां Cl और यहां पे 2 लोन पेयर है। हालांकि हमको पता है एक लोन पेयर इसमें से कहां जाएगा, बैक बॉन्डिंग में। तो बैक बॉन्डिंग में भी अगर जाएगा तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो वो लीनियर तो नहीं होगा, बेंट शेप ही होगा। O3 का बात करें तो O3 का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। इस सीरीज में हम पहले O3 का स्ट्रक्चर बना चुके हैं। इसका भी शेप भी शेप नहीं है, मतलब लीनियर नहीं है, बेंट शेप है। तो ऐसे तो आंसर आ गया कि डी ही होगा, लेकिन डी के भी स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेते हैं कैसा होगा। तो यहां पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां भी माइनस। तो ये स्ट्रक्चर है N3 माइनस का, और इसको हम लोग बाबू एजाइड आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजाइड आयन। अब यहां पे अगर बीच वाले नाइट्रोजन का बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि इसके पास लोन पेयर कितना है, 0 है, लोन पेयर 0 है और 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका शेप लीनियर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, मचा देना है। ठीक है, एकदम देखो 11-12 का जो पढ़ाई होता है ना बाबू, उसमें बहुत मोटिवेशन का जरूरत होता है। हाईली मोटिवेटेड रखो अपने आप को। ठीक है, तो सर मोटिवेशन आएगा कैसे, यूट्यूब में लेक्चर सुनना होगा? नहीं, उससे बेस्ट तरीका है मोटिवेशन का कि अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को पूछो कि तुमसे तुम्हारे पेरेंट्स का क्या एक्सपेक्टेशन है। तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, अब समय है तुमको अपने पेरेंट्स के लिए सेक्रीफाइस करने का। यहां पे पीछे नहीं हटना है, यहां पे लगे रहना है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का अगर बात करें, यहां पे क्या बोल रहा है, ए सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर of electron and form 3 sigma bond, 2 lone pair and form 3 sigma bond। शेप क्या होगा उस मॉलिक्यूल का? तो एकदम आसान है, अगर 2 लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, यस या नो? और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो अपने आप को 5 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है कैसे अरेंज करेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में। लोन पेयर कहां जाएगा, बेंट रूल ये बोलता है कि लोन पेयर वहां रखो जहां पे s कैरेक्टर कम, और sp3d में s कैरेक्टर किसमें कम होता है, एक्सियल वाले में कि इक्वेटोरियल वाले में, इक्वेटोरियल वाले में। तो हम लोन पेयर यहां रखेंगे। यहां देखो, हर एक कॉन्सेप्ट इतना बार बताएंगे, इतना बार बताएंगे कि रटा जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में याद रखोगे हमको कि कोई मिला था CNS करके जो एक एक चीज सिखा गया, यस या नो? ये है। तो इसका अगर बात करें तो ये कौन सा शेप हो गया, T शेप हो गया। ठीक है, इसका आंसर C होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, असर्शन रीजन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि H2O में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 है, 104, 104.5 डिग्री है, सही है। ठीक है, इतना ही होता है। और दूसरा बोल रहा है कि लोन पेयर रिपल्शन इज हायर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सही बात है। अगर लोन पेयर का बात करें, लोन पेयर, यहां एक लोन पेयर, यहां एक लोन पेयर, तो इस लोन पेयर को, ये लोन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस बांध के रखा है, ये लोन पेयर एक ही न्यूक्लियस बांध के रखा है। लेकिन यहां अगर बात करें बॉन्ड पेयर का बात करें तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है,
यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यस या नो? तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पे एक न्यूक्लियस बांध के रखा है कि 2 न्यूक्लियस बांध के रखा है? 2 न्यूक्लियस। इस लोन पेयर को एक न्यूक्लियस बांध के रखा है कि 2 न्यूक्लियस? तो 2 न्यूक्लियस बांध के रखा है। तो इन दोनों लोन पेयर के बीच में, इन दोनों लोन पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्सन कम होगा। इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम होगा, और यहां पे लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है और ये अच्छे से बॉन्डेड है। ठीक है, ये बात सही है। अब देखो, अब तुम बोलोगे कि सर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए H2O में क्यों इतना बॉन्ड एंगल है। तो इससे पहले हमको थोड़ा सा CH4 को समझना होगा। CH4 को समझते हैं, ठीक है। CH4 का अगर बात करें तो यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, CH4। और H2O का भी अगर बात करें तो यहां भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, sp3 है। लेकिन यहां पर सर बॉन्ड एंगल 109 होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और यहां पे सर बॉन्ड एंगल, यहां पे बॉन्ड एंगल, यहां पे बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 104.5 डिग्री क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? तो समझना यहां पर क्या है, यहां पे जो भी रिपल्शन प्रेजेंट है CH4 में, ये कौन सा रिपल्शन है? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। लेकिन यहां जो भी रिपल्शन है किसका? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में क्या है? रिपल्शन। तो ये लोन पेयर का रिपल्शन, इस लोन पेयर का रिपल्शन क्या करेगा? बॉन्ड एंगल को घटा देगा। यस या नो? तो ए भी सही है, बी भी सही है, और आर जो है मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर डी होगा, करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? I3 का शेप बताओ और बॉन्ड एंगल बताओ, दोनों चीज बताओ। ठीक है, तो हमको तो याद है यार, हर एक मॉलिक्यूल याद है। ठीक है, तुम्हारा भी लेवल वही होना चाहिए। सर कैसे? प्लीज एक्सप्लेन। तो याद रखना, जो चार्ज होता है ना उसको सेंट्रल एटम पे रखना, लेकिन कब? जब साइड एटम ऑक्सीजन ना हो। अगर साइड एटम ऑक्सीजन हो तो वहां सतर्क हो जाना, वहां चार्ज जो है किसके ऊपर रखना? ऑक्सीजन के ऊपर रखना। यस या नो? इससे 99% क्वेश्चन बन जाएगा। एक दो एक्सेप्शन अगर रहेगा तो देख लेंगे। I3 माइनस का बात करें तो यहां पे सेंट्रल एटम आयोडीन ही होगा। अब आयोडीन किस पीरियड का एलिमेंट, किस ग्रुप का एलिमेंट है? सेवेंथ या 17। हम यहाँ पे बॉन्डिंग में 6 7 बोल रहे हैं, 17 को 7 बोल रहे हैं, 16 को 6 बोल रहे हैं। 16 को 6 भी बोला जाता है, 16 भी बोला जाता है, लेकिन हम यहाँ यूज 6 कर रहे हैं। तो आयोडीन 7th ग्रुप का एलिमेंट, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7 इलेक्ट्रॉन होगा। यस या नो? कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7। अब आई के ऊपर माइनस है तो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक आयोडीन, एक आयोडीन। सर मस्त आ गया आंसर, आप तो लीनियर मारे हैं, हमको तो बेंट दिख रहा है। तो इतना कमजोर केमिस्ट्री रहेगा तो यही करोगे, और लोग मजाक उड़ाएगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने का विषय है। ठीक है, ये बात वही लोग बोलता है या वही लोग प्रोपेगेट करता है जिसका समझ इनऑर्गेनिक में कम होता है। ठीक है, अब यहां आ जाओ। यहां अगर बात करें तो इसका शेप बेंट नहीं है, अच्छे से कॉन्सेप्ट लगाओ। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि लोन पेयर कितना हो गया? 3 हो गया, और सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 2 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ इसका क्या होगा? sp3d होगा। अगर sp3d होगा तो आयोडीन अपना अपना पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अरेंज करेगा। अब सर लोन पेयर को जहां मन वहां रख दें, आयोडीन को जहां मन वहां रख दें? अरे यही दिन देखने के लिए तुमको बेंट रूल पढ़ाए थे। क्या बोले थे? कि लोन पेयर को वहां रखो जहां पर एस करेक्टर क्या हो? ज्यादा हो। बेंट रूल हम नहीं, बेंट रूल बोलता है, बेंट रूल हम तुमको बताएं। ठीक है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उसको वहां रखो जहां पे एस करेक्टर कम हो। ठीक, तो अभी तो लोन पेयर रखने का बारी है। तो यहां एक लोन पेयर, यहां दूसरा लोन पेयर, यहां तीसरा लोन पेयर, यहां एक आयोडीन, यहां दूसरा आयोडीन, और इस आयोडीन पे क्या है? माइनस। सर इस बार डिस्टॉर्शन नहीं होगा? तो इस बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ये तीनों लोन पेयर 120 पे है, तीनों लोन पेयर बराबर फोर्स ऊपर वाले आयोडीन और नीचे वाले आयोडीन वाले बॉन्ड पे लगा रहा है। तो ये जो तीनों आयोडीन है ये लीनियर हो जाएगा। तो लीनियर होगा और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सवाल कब पूछा है? तो 2021 में। हम बोलना भूल जा रहे हैं, तुम देख लेना ऊपर से कि किस ईयर में पूछा है। यस या नो? बहुत मेहनत से ये सारा स्लाइड बनाए हैं। अब देखो,
अब यहां पे अगर बात करें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो सबको थोड़ा फैला के बना लो या ड्रॉ कर लो, हमसे तो हाइब्रिडाइजेशन ही पूछा है। बॉन्डिंग का सबसे आसान क्वेश्चन होता है हाइब्रिडाइजेशन। ये है, तो देखो इसका अगर बात करें, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कैसे पता चला सर? 3 सिग्मा जीरो लोन पेयर, 2 सिग्मा जीरो लोन पेयर sp, 3 सिग्मा जीरो लोन पेयर sp2, 4 सिग्मा जीरो लोन पेयर sp3। यस या नो? तो यहां पे क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp2 sp2 sp sp2 sp3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ sf6 इज ऑक्टाहेड्रल। sf6 का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ sf4? ठीक है, वेरी गुड, आसान सवाल है, कॉन्सेप्ट लगाना होगा। क्या बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है कि SF4 का ज्योमेट्री बताओ क्या है। ज्योमेट्री मतलब होता है कि किस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज्ड है। ठीक है, किस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज्ड है, यही पूछा है हमसे। ठीक, तो SF4 का अगर बात करें तो सल्फर 6 ग्रुप का 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन। लोन पेयर कितना है? 1 है। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4 है। यस या नो? लोन पेयर 1 है, सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4 है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। अपने आप को कैसे अरेंज करेगा? इस तरह से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अरेंज करेगा। यस या नो? यहां पे एक लोन पेयर आ गया, यहां एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। बहुत बार हम तीसरा चौथा बार ड्रॉ कर रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका शेप जो है सीसॉ है, लेकिन ज्योमेट्री इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, तो इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का बात करें, यहां पे क्या बोला है? SO2 है, NO2 माइनस है, N3 माइनस है। हाइब्रिडाइजेशन बताओ सेंट्रल एटम का। तो SO2 का अगर बात करें, SO2, तो SO2 का ये होगा, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp2 आ गया। NO2 माइनस का अगर बात करें तो NO2 माइनस इस तरह का होगा। ठीक है, इस तरह का होगा NO2 माइनस। यहां पे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। N3 माइनस का अभी ये सारा फोटो पहले बनवा चुके हैं। यस या नो? अब थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करते हैं। तो ये जो है ये है, तो इसका अगर बात करें, इसका शेप, इसका हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का क्या हो जाएगा? sp। तो सही आंसर है sp2 और sp। यस या नो? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का बात करें, यहां क्या बोला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयन सो लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबका स्ट्रक्चर बनाना होगा। SO2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 अपने आप को इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर अरेंज करेगा। ठीक है, कैस? ठीक है, अगला BCl2 का बात करें तो बेरिलियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों किससे कनेक्टेड है? क्लोरीन से। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp अपने आप को लीनियरली अरेंज करेगा। CO2 में कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, मतलब कार्बन 2 सिग्मा बनाया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। N3 माइनस का बात करें तो N3 माइनस ये है, N3 माइनस ये है। यहां पे नाइट्रोजन पे क्या है? प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस। यहां नाइट्रोजन का बात करें तो sp। NO2 माइनस, NO2 का अगर बात करें तो NO2 का फोटो इस तरह का होगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे। यहां पे नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां पे ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो सर अनपेयर्ड कभी कभी हमको दिखता है हाइब्रिड में और कभी कभी दिखता है प्योर में। तो हाइब्रिड में तब रहेगा जब साइड एटम सेंट्रल एटम से क्या रहेगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और प्योर में तब रहेगा जब साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। किससे? सेंट्रल एटम से। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल ले लो, CH3 में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, CH3 डॉट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो प्योर में होगा। ठीक है, यहां हाइब्रिड में। क्यों प्योर में है? क्योंकि साइड एटम कार्बन से क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं F2O का बात करें तो ये होगा ऑक्सीजन F2O, और F2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp3 है। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका शेप क्या है? बेंड शेप है। XeF2 का बात करें तो XeF2 में जेनॉन
का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। क्यों sp3d है? तो इसके पास तीन लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड है, तीन लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए XCF2 में ये होगा। और XCF2 का शेप क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। यस या नो? बेंट रूल के अकॉर्डिंग लोन पेयर कहां पे लगाएं? एक्सियल पे। क्यों? क्योंकि एस कैरेक्टर वहां पे क्या है? ज्यादा है, और फ्लोरीन को वहां लगाएं जहां पे एस कैरेक्टर कम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को वहां लगाओ जहां एस कैरेक्टर कम। NO2 प्लस का अगर बात करें तो NO2 प्लस का ये स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या किया है बाबू? दो सिग्मा बनाया, और यहाँ पे 0 लोन पेयर है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के पास, एक छीन चुके हैं। I3 माइनस का बात करें तो I3 माइनस का स्ट्रक्चर ये होगा, ये होगा I3 माइनस का। I3 माइनस यहां बना देते। I3 माइनस में जो सेंट्रल एटम है वो I माइनस है, और उस I के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? कितना लोन पेयर हो जाएगा? 3 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड। यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। ठीक है। अब O3 का बात करें तो O3 का शेप इस तरह का होगा। यहां पे अगर बात करें तो ये सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 1 है और सिग्मा बॉन्ड 2 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे लीनियर कौन कौन हो गया? तो ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है, और ये है, ये नहीं है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि BF3 PF3 BF3 PF3 ClF3 में बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन बताओ। ठीक, तो देखो BF3 बोरोन का बात करें, इसका आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। अब यहां पे बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। तो ये अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्राइगोनल प्लेनर अरेंज करेगा, इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। ये वाला बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक। PF3 का बात करें तो फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। ये रफ डायग्राम है, ये पता करने के लिए बनाए हैं कि लोन पेयर कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो अब हमको पता चल गया कि लोन पेयर 1 है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। मतलब ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे अरेंज करेगा? टेट्राहेड्रली अरेंज करेगा। कैसे अरेंज करेगा? टेट्राहेड्रली। तो ये हो गया PF3। ठीक। अब आते हैं ClF3। ClF3 का बात करें तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। लोन पेयर यहां कितना आया? 2 आया, और सिग्मा बॉन्ड कितना आया? 3 आया। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्लोरीन का क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। यस या नो? तो क्लोरीन के पास टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है? 5 है। पांचों अपने आप को ऐसे टेट्राहेड्रली अरेंज करेगा। यस या नो? अब लोन पेयर कहां जाएगा? तो पढ़ चुके हैं, बार बार बता चुके हैं कि बेंट रूल लगाओगे तो लोन पेयर जाएगा इक्वेटोरियल पे। यस या नो? अब यहां एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, ये डिस्टॉर्टेड होगा। तो यहां पे बॉन्ड एंगल अप्रोक्स कितने के बराबर आ रहा है? 90 के बराबर। और यहां नो डाउट 109 से कम होगा, ये अप्रोक्स लगभग, हाँ 109 ही मान लो, चलो 109 से लेकिन कम होगा। अप्रोक्स मत बोलो, कम होगा, लेस देन 190 होगा, लेस देन 190 होगा, 109 होगा, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, इससे छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन। और यहां 120 है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल BF3 में, इसी से आंसर आ गया। फिर PF3, फिर ClF3, तो आंसर इसका B होगा। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि SO2 और H2O दोनों का V शेप है, सही बात है। फिर बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल SO2 का इज लेस देन दैट ऑफ H2O। बॉन्ड एंगल SO2 इज लेस देन दैट ऑफ H2O। ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ध्यान दो। SO2 का अगर बात करें तो SO2 का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। यहां पे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। शेप इसका क्या है? V शेप है। कैसा शेप है? V शेप है। यस या नो? ठीक, V शेप है। H2O का बात करें तो H2O में भी ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, sp2 नहीं है, sp3। अब यहां एक लोन पेयर, यहां दूसरा लोन पेयर, यहां पे एक H और यहां दूसरा H। यस या नो? तो इसका शेप कैसा हो गया? V शेप हो गया, V शेप। यस या नो?
अब देखो, अब यहां पे बाबू जब चारों बॉन्ड पेयर रहता तब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री रहता। अब दो लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। और यहां अगर तीनों बॉन्ड पेयर रहता है तो बॉन्ड एंगल कितना रहता है, 120 रहता है। एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल 120 से कम होगा। यहां 120 से कम है और यहां 109 से कम है, 104 के आसपास होगा। यहां 104 होगा, 104, और यहां 120 के आसपास होगा, 120 से कम। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, पहला वाला सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 35 इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली। सब में क्या पूछा है, सिर्फ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ रफ डायग्राम बनाओगे उससे आ जाएगा। यस या नो। तो अब आते हैं सल्फर। सल्फर का बात करें तो सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में टोटल कितना। अच्छा सर, आप सल्फर ही को क्यों सेंट्रल एटम ले रहे हैं, क्लोरीन को क्यों नहीं ले रहे? तो याद रखना, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसी को हम लोग क्या लेते हैं, सेंट्रल एटम लेते हैं। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसी को हम लोग क्या लेते हैं, सेंट्रल एटम। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये बात नहीं लगाएंगे, यस या नो। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में नहीं लगाएंगे। हाइड्रोजन में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वही मेरा सेंट्रल एटम। ठीक है, हाइड्रोजन में ये बात मत लगाना। अब जैसे यहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर, तो ये सेंट्रल एटम, 1 2 3 4 5 6, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन। यस या नो। तो यहां लोन पेयर कितना है, लोन पेयर 2 है, और सिग्मा बॉन्ड हमसे लोन ही पेयर पूछा है, 2 है सेंट्रल एटम पे। अब यहां एक सेंट्रल एटम, O3 का स्ट्रक्चर हम ये लगता है चौथा बार बना रहे होंगे, तो यहां एक ही लोन पेयर है। ClF3 का बात करें, सेंट्रल एटम क्लोरीन होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में, क्यों, क्योंकि 7th ग्रुप का एलिमेंट है। अब एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। ठीक, तो यहां लोन पेयर कितना है, 2, और सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3। हमसे लोन पेयर पूछा है, यहां लोन पेयर कितना है, 2 है, यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां 1 है। अब बच गया SF6। तो SF6 के पास 0 लोन पेयर, क्यों, क्योंकि सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि 6 ग्रुप का एलिमेंट है। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 और 6 बॉन्ड बना लिया, तो यहां 0 है। तो 2 1 2 0 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसीडर द स्पीसीज CH4 NH4 प्लस BH4 माइनस एंड सेलेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू दी दीज स्पीसीज। ठीक है, तो एक एक करके सबको अच्छे से समझते हैं। अब जैसे कार्बन का बात करें, कार्बन, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो टोटल इसके कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p2। यस या नो। तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। नाइट्रोजन का अगर लिखते हैं, नाइट्रोजन का, तो 1s2 2s2 2p3। लेकिन यहां पे नाइट्रोजन नहीं बॉन्ड बनाया, कौन बनाया, N+ बनाया। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2p2। ठीक, फिर बोरोन का अगर बात करें तो इसका 1s2 2s2 2p1 ये होता है। ठीक है, 5। लेकिन यहां पे बोरोन नहीं है, क्या है, B- है, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2p2। तो इन तीनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यस या नो। और तीनों जो है वो 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। इसका मतलब साफ है कि CH4 NH4 प्लस और BH4 माइनस, ये चारों का चारों मेरा क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, अब अगला कहानी। अब हमसे क्या पूछा है, टेट्राहेड्रल है क्या, तो चारों का चारों टेट्राहेड्रल होगा। क्यों, तो साफ साफ दिख रहा है कि सबके आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका अगर बात करें, या नाइट्रोजन का बात करें, N+ का अगर बात करें, या B- का बात करें, इन सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबके पास लोन पेयर क्या है, 0, और सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द कंपोनेंट दैट हैज लार्जेस्ट HMH बॉन्ड एंगल, मतलब बॉन्ड एंगल हमसे पूछा है। ठीक, तो देखो H2S तो ऐसे ही रेस से बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर हो जाएगा, क्योंकि
बेंट वो ड्रेगोज रूल क्या बोलता है कि अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उसके नीचे का है, ठीक, और उसके पास अगर एक लोन पेयर है, कम से कम एक लोन पेयर है, यहां पे तो सल्फर के पास दो लोन पेयर है, सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उसके नीचे का, और उसके पास अगर एक लोन पेयर और साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 के बराबर या उससे कम है, तो उस केस में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है तो सल्फर जो H के साथ बॉन्ड बनाया है, ये सल्फर अपना 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व किया और हाइड्रोजन अपना 1s, यहां सल्फर 3p और हाइड्रोजन अपना 1s, यस या नो, क्लियर। तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा ये लगभग कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर, यस या नो, ठीक है। ड्रेगोज रूल समझा दिए एक झटके में। अब आ जाओ H2O। H2O का अगर बात करें H2O का, तो H2O कैसा होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का। अब यहां पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, यहां पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, ठीक, यहां पे H और यहां H, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। NH3 का बात करें, इसका आउटरमोस्ट शेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 5, एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा और 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। CH4 का बात करें तो CH4 में कार्बन का आउटरमोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, चारों सिग्मा बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, इसका शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक। तो इन तीनों में जो अरेंजमेंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल का वो सेम है, लेकिन यहां दो लोन पेयर के रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल घट जाएगा। यहां 104 डिग्री 104.5 डिग्री होता है, यहां 107 डिग्री होता है और यहां 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। देखो मेरा सवाल बनाना पर्पस नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के थ्रू ढेर सारा कॉन्सेप्ट, ताकि हर क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट रटा जाए जो तुमसे मेंस में पूछेगा, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CH4, ठीक है। अगला इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है कि SO2 है, NF3 है, NH3 है, XCF2 है, ClF3 है और SF4 है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन, क्या बोल रहा है फिर से एक बार, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है बाबू। ये थोड़ा सा ट्विस्टी सवाल था, थोड़ा अंग्रेजी में फंसा रहा और कुछ नहीं है। बोल रहा है कि इसमें से उस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बताओ जिसके पास लोन पेयर हाईएस्ट हो और जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो, ठीक है, नॉन जीरो। तो यहां पे पहले तो रफ डायग्राम बना लो, क्या बना लो, रफ डायग्राम, यस या नो, रफ नहीं, सबका एक्चुअल स्ट्रक्चर ही बना लो इस क्वेश्चन में। तो SO2 का अगर बात करें ये होगा, ये होगा, यस या नो। NF3 का बात करें, अब हम फोटो ड्रॉ कर रहे हैं, डायरेक्ट ड्रॉ करना सिखा दिए हैं। यहां पे नाइट्रोजन का अगर बात करें, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यस या नो, sp3, तो ट्राइगोनल पिरामिडल। NH3 का भी यही होगा, NH3 का भी यही होगा, NH3 का भी यही होगा, ठीक है। फिर XCF2, XCF2, XCF2 का बात करें तो इसका शेप लीनियर हो जाएगा। यहां पे जेनॉन के आउटरमोस्ट शेल में टोटल कितना लोन पेयर है, 3 और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, यस या नो। तो इसका शेप लीनियर, इसका शेप लीनियर, लेकिन यहां पे नेट डाइपोल मोमेंट, अब डाइपोल मोमेंट भी कंपेयर करते जाओ। यहां नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉन जीरो, यहां नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, यहां नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, यहां नेट डाइपोल मोमेंट, यहां नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, यस या नो, जीरो, क्लियर। देखो कैसे, ये लोन पेयर के कारण इधर, ये लोन पेयर के कारण इधर, ये लोन पेयर के कारण इधर, फ्लोरीन और फ्लोरीन का एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। अब ये 2 ग्रीन वाला वेक्टर 180 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 3 रेड वाला वेक्टर विथ इक्वल मैग्नीट्यूड 120 पे है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां जीरो है, बाकी सब में नॉन जीरो है, ठीक। अगला ClF3, ClF3 का अगर बात करें, ClF3 का, तो ClF3 T शेप होगा। ये जितना मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं, अभी भी टाइम हम दे रहे हैं, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हमको लगता है अभी तक 2-3 बार बना लिए, यस या नो। अब यहां पे अगर बात करें तो ClF3 का अगर बात करें तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा,
अब यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, यहाँ भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉन जीरो है। SF4 का बात करें तो SF4 में, SF4 का अगर बात करें तो इसका शेप इस तरह का होगा। यहां भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉन जीरो है, सीसो। यहां भी नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। तो साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा मतलब लोन पेयर इसके पास है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, क्योंकि यहां पे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जा रहा है। अब इसके पास, इसी के पास है, और नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो भी है। दो लोन पेयर, नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, और वहां पे क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है। तो इसका सही आंसर, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री किस मॉलिक्यूल का है ये बताओ। ठीक है, तो ये होगा इसका सही आंसर डी। देखो कैसे, Br का अगर बात करें, Br तो Br के आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, पांच फ्लोरीन। लोन पेयर कितना आ गया बाबू, एक आ गया। सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया, 5 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d2 आ गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कैसे अरेंज करेगा, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल अरेंज करेगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल अरेंज करेगा। सर लोन पेयर को कहां रखेंगे, यहां बेंड रूल लगाएंगे, तो यहां बेंड रूल लगाओगे कोई काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे सारा ऑर्बिटल एक जैसा है, सब में इसका वेक्टर क्या है, सेम है। लोन पेयर को कहीं रखो, ना ही शेप पे फर्क पड़ेगा, ना ही प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ेगा। चलो लोन पेयर को हम यहां रख देते हैं। अब यहां बात करें, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, पांच फ्लोरीन। अब इसका अगर बात करें तो इस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे। यस या नो, ठीक। अब ये ध्यान रखना कि यहां पे ये एग्जैक्ट एकदम 90 डिग्री के बराबर बॉन्ड एंगल नहीं होगा, लोन पेयर रिपेल करेगा। यहां एक भी एंगल 90 के बराबर नहीं है, हालांकि वो नहीं है क्वेश्चन का पार्ट, लेकिन हम बता दे रहे हैं इस मॉलिक्यूल के बारे में। अब यहां आ जाओ, XCOF2 का बात और F4 का बात करते हैं। जेनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल बॉन्ड O, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन। लोन पेयर यहां कितना है, एक है। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 5 है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3d2 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन वही है। अब इस बार सेंट्रल एटम जेनॉन है, इस बार सेंट्रल एटम जेनॉन है। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ डबल बॉन्ड हो, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, और यहां पे आ गया लोन पेयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है कि इन सबको मैच करना है। तो NH3 का शेप रट चुके होगे अब तक, इसका शेप ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, इसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका शेप अभी जस्ट पिछले वाले स्लाइड में बताएं, इसका शेप स्क्वायर पिरामिडल। PCl5 बहुत बार बना चुके हैं, PCl5 का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और CH4 टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो A का 3, A का 3, इसी से 50-50 हो गया। A का 3 से, B का 1, B का 1 से आ गया आंसर, B का 1, C का 4 और D का 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर C हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी उसी टाइप का है, सेम टाइप का। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है। इन सब में शेप बतलाना है। ठीक है, चलो बता देते हैं सबका शेप। देखो हमको तो आंसर तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन बता दे रहे हैं। चलो देखो फिर से, सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब गलत, एक सेकंड। सल्फर 1 2 3 4 5 6, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन। लोन पेयर कितना है, तो लोन पेयर एक है, और सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। अब इसका शेप कैसा हो जाएगा, तो इसका शेप हो जाएगा, पहले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज कर लो। लोन पेयर कहां जाएगा, एक्सियल पे जाएगा। एक फ्लोरीन यहां, दूसरा फ्लोरीन यहां, तीसरा फ्लोरीन यहां, चौथा फ्लोरीन यहां। तो इसका शेप क्या हो गया, सीसो। तो ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, ए का 3। यस या नो, ए का हो जाएगा 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां आ जाओ, BrF3 का बात करें, BrF3। तो BrF3 में Br है 1 2 3 4 5 6 7, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन। लोन पेयर कितना है, 2 है,
और सिग्मा बॉन्ड कितना है 3 है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d होगा। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होगा। पांचों अपने आप को इस तरह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अरेंज करेगा। यहाँ आ जाएगा एक लोन पेयर, यहाँ आ जाएगा दूसरा लोन पेयर, यहाँ एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। इसका शेप का बात करें क्या हो जाएगा, टी शेप। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, NH4 प्लस पता है हमको टेट्राहेड्रल होगा। और BrO3 माइनस का अगर बात करें तो ये पिरामिडल होगा। कैसे देख लो, Br का अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7, इस बार जो माइनस है Br पे नहीं होगा, किस पे होगा, ऑक्सीजन पे होगा। तो यहाँ एक O माइनस, अब आ गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो साफ साफ दिख रहा है कि सिग्मा बॉन्ड कितना है 3 है और लोन पेयर कितना है 1 है। तो इसका शेप, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और शेप क्या हो जाएगा, तो इसका शेप हो जाएगा पिरामिडल। यस या नो, ठीक है। अगला सवाल ये भी शेप का है, मचा के शेप आ रहा है। तो डायरेक्ट शेप बोल रहे हैं, तुम लोग चेक करोगे, सही बना के चेक करोगे एक बार, ठीक है। हम बता दे रहे हैं, इसका शेप लीनियर हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक, इसका शेप टी शेप होगा, टी शेप होगा, टी शेप। ठीक, ClF5 का बात करें तो इसका शेप स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। और IF7 पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो इसका लीनियर, लीनियर मतलब 4 होगा। इसका ICl3 टी शेप मतलब 1 होगा। तो A का 4, B का 1, A का 4, B का 1, C का 2 और 3 का D का 3। तो इसका सही आंसर A होगा। ठीक है, जैसे शेप बनाना सिखाए हैं बना के चेक करोगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें से कौन ऐसा है जिसका ज्योमेट्री क्या है, पिरामिडल, जिसका ज्योमेट्री पिरामिडल है। किसके अराउंड, सेंट्रल मेटल के अराउंड। यस या नो, सेंट्रल मेटल के अराउंड पिरामिडल। तो फिर से वही सबका फोटो बनाते हैं। सबका ये आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका अगर बात करें, ये मेरा है थायोसल्फेट, थायोसल्फाइट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। तो यहाँ पे तो पिरामिडल ज्योमेट्री नहीं है, यहाँ पे कैसा ज्योमेट्री है, तो यहाँ पे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, ये है मेरा थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। अगला है सल्फेट। सल्फेट का बात करें तो इसका फोटो इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है बाबू, वहीं से आ रहा है ये सब। फिर SO3 2 माइनस का बात करें तो यहाँ लोन पेयर, यहाँ डबल बॉन्ड हो। फिर एक सेकंड, सल्फर, सल्फर डबल बॉन्ड O, एक O माइनस, एक O माइनस और एक यहाँ लोन पेयर। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसका अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और इसका शेप कैसा आ जाएगा, पिरामिडल ज्योमेट्री आ जाएगा। ठीक, तो थर्ड, इसका सही आंसर एक ए हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, H2O7 का भी स्ट्रक्चर देख लो, इस तरह का होगा। यहां पे भी टेट्राहेड्रल है। थर्ड वाले को छोड़ के बाकी सब में जो ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल आ रहा है सेंट्रल एटम के अराउंड। यस या नो, तो इसका सही आंसर थर्ड वाला होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे क्या पूछा है, यहां पे पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयन फॉर्म from the following in which central atom is involved in sp3 hybridization। ठीक है यार, बहुत आसान। NO3 माइनस, ये स्ट्रक्चर होगा NO3 माइनस का, NO3 माइनस का ये, एक सेकंड, NO3 माइनस है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, N डबल बॉन्ड O, एक O माइनस और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ sp3 नहीं है, क्या है, sp2 है। BCl3 का बात करें तो BCl3 में भी बोरोन, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, यहां भी क्या है, sp2 है। थर्ड वाले का बात करें तो Cl 1 2 3 4 5 6 7। अब जो O माइनस है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड हो। अब लोन पेयर 2 है, सिग्मा बॉन्ड 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ठीक, ClO3 माइनस, ClO3 माइनस 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब यहां पे क्या आएगा, O माइनस 1, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो यहां अगर बात करें तो लोन पेयर कितना आ जाएगा 1 और सिग्मा बॉन्ड कितना आ जाएगा 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3।
तो यहां पे ClO2 माइनस में क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ClO3 माइनस में भी क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो यहां पे 2 है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन में शेप पूछा है सबका। ठीक है, तो सबका फोटो बनाते हैं। ये होगा H3O+, तो इसका शेप क्या आ जाएगा? पिरामिडल शेप आ जाएगा। कैसा शेप आ जाएगा? ये पिरामिडल। यस या नो? ठीक, तो H3O+ का पिरामिडल शेप हो गया, पिरामिडल। ठीक, एसिटालाइड ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड C-, ये होता है बाबू। इसका शेप क्या आ जाएगा? लीनियर आ जाएगा। इसका शेप लीनियर आ जाएगा। NH4+ का बात करें, NH4+, तो जैसे ही प्लस आया अब नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 नहीं 4 ही इलेक्ट्रॉन रहा है। यस या नो? तो अब N के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक, तो यहां पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ClO2 माइनस का अगर बात करें तो इसका शेप बेंड शेप होगा, अभी जस्ट बताए हैं। तो C का 1 हो गया और D का 4 हो गया। तो इसका सही आंसर 323214 मतलब डी होगा। ठीक है, तो आज के सीरीज में बाबू इतना ही रखते हैं। इस सीरीज में इतना ही रखते हैं और हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से डिस्कस कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट दोबारा बता रहे हैं। बार बार तुमको समझ में आ रहा होगा अब तक कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता और कैसे बनेगा। यस या नो? सबसे बेस्ट तरीका है जो सीरीज ये है रिवीजन का। इसको आराम से पढ़ो, देखो, समझो और यूटिलाइज करो। हम जो मेहनत कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि तुम लोग सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सीख सको, उसको अप्लाई कर सको। ठीक है, तो पढ़ाई करो बाबू। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले सीरीज में, अगले लेक्चर में।